हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक वर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th आरबीएससी की जो फर्स्ट पॉइंट है, द नोबल नेचर, जिसको कंपोज किया है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन के बारे में बात करें तो बेन जॉनसन का बर्थ जन्म 1573 एंड डेथ 1637 में। ये बहुत ही एक फेमस लिटरेरी पर्सनालिटी रहे हैं 17th सेंचुरी में। ये मैनली एक पोइट, प्लेराइट, नाटक लिखने वाले और क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। और इनके साथ साथ ये अपनी कॉमेडीज के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें रियलिस्टिक और क्लासिकल कॉमेडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, या यूँ कहें इनके द्वारा जो लिखा हुआ जो साहित्य है, जिसकी बात करें द अल्केमिस्ट, वॉलबैक एंड द साइलेंट। पोइट के बारे में जानने के बाद अब हम देखते हैं पोएम के बारे में। पोएम द नोबल नेचर, या इसका नोबल नेचर का एग्जैक्ट मीन इन्वायरमेंट, नेचर का मतलब इन्वायरमेंट से नहीं होकर या ह्यूमन जो मानव है उसके स्वभाव के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में बात की। ये एक शॉर्ट लिरिक है और पोइट हमें मैसेज देना चाहता है ऑल ह्यूमैनिटी कि हम सालों में नहीं जीकर हम केवल कार्य में जिए। इसके लिए पोइट हमें नेचर से दो एग्जाम्पल देता है। एक है ओक ट्री है और दूसरा लिली का फ्लावर। ओक ट्री जो है वो 300 सालों तक जीवित रहता है, और एक तरफ लिली का जो फ्लावर है वो केवल एक रात के लिए खिलता है और उसी रात को हो जाता है। तो पोएट हमें अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा है, ईयर्स के बारे में। इट मीन्स वो कह रहा है वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हमारी पहचान या मानव की जो पहचान होती है हमारे काम से होती है, हमारे सालों से। एक तरफ अगर कोई इंसान 20 साल की उम्र में जीता है, 20 साल की उम्र तक ही जीता है और लाइफ में कुछ अच्छे काम करके जाता है तो वो जाना जाता है। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान 100 सालों तक जी रहा है और लाइफ में उसने कुछ भी मेमोरेबल या कुछ भी अचीवमेंट गेन नहीं की है तो उसकी 100 साल का जो जीवन है वो यूजलेस है। तो कोई दो चीजों के अंदर क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसी को हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, नोबल नेचर, उदार प्रकृति, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक इट। यहाँ पे जो इट वर्ड आया है वो आया है नोबल नेचर, कि जो नोबल नेचर है इज नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग यानी बढ़ना, लाइक इट। नोबल नेचर का मतलब ये नहीं है कि हम एक पेड़ की तरह बढ़ते जाए। जैसे पेड़ प्रोग्रेस करता रहता है टाइम के साथ में, अब छोटा सा होता है फिर वो बड़ा होता जाता है और बढ़ता जाता है। तो नोबल नेचर का मतलब ये नहीं कि एक पेड़ की तरह हम बढ़ते जाएं इन बल्क। बल्क मतलब होता है लार्ज क्वालिटी, लार्ज क्वालिटी या क्वांटिटी कह सकते हैं। एक भारी मात्रा में, कि एक पेड़ जैसे भारी मात्रा में, विशाल मात्रा में बढ़ता जाता है, उसका नाम नोबल नेचर नहीं है। और दूसरा डॉट, जिससे डॉट में जिससे बनता है बेटर भी, बेटर भी। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है मैन, डॉट मैन, मैन बेटर, जिससे मनुष्य का जीवन अच्छा। कि नोबल नेचर ये नहीं है कि पेड़ की तरह भारी मात्रा में बढ़ते जाएं, जिससे एक मनुष्य का जीवन अच्छा हो सकता है। और दूसरा क्या कह रहा है, स्टैंडिंग, खड़े रहना, लॉन्ग, एक लंबे समय तक, एंड ऑक, ऑक यहाँ पे एक ट्री का नाम है, पेड़ का नाम है, जो 300 सालों तक जीवित रहता है। 300 ईयर, 300 सालों तक। टू फॉल, और 300 साल बाद में टू फॉल, गिरना, लोग, लोग मतलब लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसके कहते हैं। तो वो गिरकर एक लकड़ी के लट्ठे में बदल जाता है एट लास्ट, अंत में। ड्राई कब, जब वो सूख जाता है। बाल्ड, बाल्ड मतलब विदाउट लीव्स, जब उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। और सियर, सियर मतलब विदर्ड, मुरझा, कि जब ओक का पेड़ 300 साल जीने के बाद
उसके पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाता है और मुरझा जाता है, तब वो एक लकड़ी के लट्ठे में बदल जाता है। तो नोबल नेचर ये भी नहीं है कि हम 300 सालों तक जीवित रहें। कहने का मतलब ये है कि पहले जो फर्स्ट हमारी 4 लाइंस है, यहाँ पे कोई नोबल नेचर के बारे में बता रहा है कि नोबल नेचर एक पेड़ की तरह बढ़ना नहीं है, जिससे पेड़ बढ़ता रहता है, जिससे मनुष्य का जीवन अच्छा होता है, या यूं कहें दूसरी चीज क्या हो रहा है, और या कि एक ओक पेड़ की तरह 300 सालों तक खड़े रहें और वो 300 साल बाद में एक दिन क्या होता है कि वो पेड़ गिर जाता है और लकड़ी के लट्ठे में बदल जाता है। इसका नाम भी नोबल नेचर नहीं है। ठीक है, यहां से 5th लाइन, ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली ऑफ ए डे। जो लिली का जो फ्लावर होता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्री के बारे में बात की है, सेकंड जो एग्जांपल है पॉइंट ने क्या लिया है, ए लिली ऑफ ए डे। लिली का जो फ्लावर, ऑफ ए डे मतलब एक दिन, लिली का जो फ्लावर जो एक दिन का होता है, इस फेरियर यहाँ पे देखें कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब ज्यादा, मोर फार कह सकते हैं, मोर फेयर कह सकते हैं, इस फेरियर ज्यादा सुंदर है। फार में जो मई के महीने में लिली का जो फ्लावर खिलता है, चाहे वो एक दिन के लिए ही खिलता है, लेकिन वो ज्यादा सुंदर या ज्यादा अच्छा है। ऑल्दो यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि इस लिली का जो फ्लावर होता है वो इट फॉल गिर जाता है एंड डाई मर जाता है, कह सकते हैं उसकी लाइफ जो है वो समाप्त हो जाती है दैट नाइट, उसी रात। जिस रात को लिली का जो फ्लावर खिलता है उसी रात को क्या हो जाता है, डीके, नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट, लेकिन समाप्त होने के बावजूद भी उस प्लांट जो समाप्त हो गया उसकी विशेषता बता रहा है कोई, क्या कह रहा है, इट वॉज द प्लांट, ये एक ऐसा प्लांट था, एंड फ्लावर एक फूल था, ऑफ लाइट, जो हमें क्या देकर गया, लाइट देकर गया। लाइट मतलब रोशनी, ये कह सकते हैं कि हमें पॉजिटिव एनर्जी देकर गया, या हमें नॉलेज, इनलाइटमेंट देकर गया। चाहे से वो फ्लावर या प्लांट एक दिन के लिए ही खिला, लेकिन हमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी देकर गया। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, इन स्मॉल छोटे से, प्रोपोर्शन मतलब मेजर, जो छोटी सी जो अनुपात होता है, वी जस्ट ब्यूटीज, क्योंकि हम जो ब्यूटीज होती है, सुंदरताएं होती है, उसको हम छोटे से अनुपात में ही देख सकते हैं। इन स्मॉल छोटे से, प्रोपोर्शन अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटीज, हम सुंदरताएं किसमें देख सकते हैं, चाहे इसे जरूरी नहीं कि हम बहुत लंबे समय तक जिए, उसमें हम अच्छाई ढूंढ सकते हैं, चाहे से जैसे लिली का फ्लावर एक दिन का ही है, उसमें हम सुंदरता ढूंढ सकते हैं, अच्छाइयां ढूंढ सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, इन शॉर्ट मेजर, मेजर मतलब लाइफ, जो पीरियड होता है, लाइफ का जो छोटा सा पीरियड है, में परफेक्ट, जीवन का छोटा सा पीरियड भी क्या हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि हम 100 साल तक जिए, अगर हम जितने टाइम जी रहे हैं, अगर हमने उस समय कुछ अच्छे काम किए हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अब पोएम की बात करें तो पोएम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स में पोएम लिखी गई है, लेकिन अगर एग्जैक्ट इसका जो जिस्ट देखें तो हमें 2 लाइन्स में ही मिल जाता है। 2 लाइन में पूरे लाइफ को डिफाइन कर रहा है, एक मनुष्य का जो जीवन होता है उसको डिफाइन कर रहा है, और पोएट बता रहा है कि हम सालों में नहीं जीकर केवल किस में जीते हैं, हमारे काम में जीते हैं, जो हम हमारे द्वारा जो काम किए जाते हैं उनके द्वारा हमारी पहचान होती है। तो पोएट यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है, पहला नेचर से 2 एग्जाम्पल लिया है, पहला ऑफ ट्री जिसे कह सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल लिया है ए लिली, और इनसे क्या किया है, 2 अलग अलग लाइफ को इन्होंने डिफाइन किया है कि एक तो लंबा सा जीवन जो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, यूजलेस होता है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा जीवन जो यूजफुल हो सकता है। और इसमें अगर राइम स्कीम की बात करें तो देखिए ए बी सी सी डी डी ई, इस तरह ये पोएम की क्या हुई, राइम्स। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।